चीनी सफीर का बयान हैरान कुन, दोनों ममालिक की सिफारती रवायात की अक्कासी नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जरा बलोच का कहना है कि चीनी शहरियों के साथ चंद बदकिस्मत वाकयात रोनुमा हुए, उसकी तहकीकात से चीन को आगाह कर दिया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर हमले की तहकीकात जारी, किसी भी एहतजाज को मुहस्सब अंदाज में होना चाहिए, मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत, मुल्की मामलात में मदाखलत करार। अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबरदास्मा है, जिससे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में मुक़ीम मुनहरिफ अनासिर मनफी मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खत का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरे कतर, दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और कतरी हममंसब से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा, कहा पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। जनरल असम्बली में अमीर कतर की तरफ से फ़लस्तीन पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ की। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। बानी पीटीआई की वज़ारत उस्मा से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्ज़ामात बेबुनियाद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मोदी अमित शाह के मुलव्वस होने पर अमरीका को तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, मामले पर नजर रखे हुए हैं, कैनेडियन हुकाम से राबते में हैं। बानी पीटीआई को जेल में गैरमयानी खाना दिया जा रहा है। बानी पीटीआई को फूड पॉइजनिंग हुई थी। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। दौरान समाज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बानी पीटीआई की बेटों से बात करवा दिया करें, अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाएं। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल को तंबीह। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला आखिर क्यों ताख़ीर का शिकार हुआ? जीटीवी न्यूज़ अंदर की खबर ले आया। हुक्मरान इत्तेहाद ताहाल खुद ही मुत्तफिक न हो पाया। मुस्लिम लीग नून वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के अलावा मज़ीद 2 अरकान शामिल करने की ख्वाहा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को ही हुकूमती नुमाइंदे करार दिया। दोनों जमातों में मुसलसल मुशावरती अमल जारी। पीपी की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एच के नाम तजवीज़। पहले जज खुद जज लगाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। कोई भी मुकद्दस गायद नहीं, हर कोई अपने अमल का जवाबदेह है। साकिब निसार और चौधरी इफ्तिखार जैसे जजेस ने माहौल ख़राब किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसराइली लॉबीज दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके परिंदे को बाहर लाया जाए। इसराइली लॉबी और गोल्ड स्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब, कौम और नस्लों के लिए हकीकी आज़ादी की जंग जीतेंगे। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब, का हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान किया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि किसी भी तरह आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। आप अभी तक इस बात को वाज़ेह नहीं कर पाई हैं कि किस तरह इस तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया है। अदालत का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।
आजम स्वाति का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को जुडिशियल कर दिया। दीगर केसेस में भी जिस्मानी रिमांड देने से रोक दिया। ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड भी कल अदम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कराची में बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा कारसाज हादसा केस में बरी। मुलजिमा को लवाहिकीन से सुलहनामे के बाद बरी किया गया। हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत दे रखी थी। मुलजिमा नताशा के खिलाफ मनशियात एक्ट का मुकदमा जेर समाअत। एक माह में 70 से जायद फौजियों की हलाकतें। इसराइल मैदान जंग से भागने पर मजबूर। हिजबुल्लाह से जंगबंदी के लिए मुसवदा भी तैयार कर लिया। मुसवदे में इसराइल और लेबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती कहते हैं अमरीका की जंगबंदी की तजावीज़ पर आइंदा चंद घंटों या दिनों में अमल दरामद हो सकता है। लेबनान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए तैयार है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि एमोस हॉक्सन इसराइल और लेबनान में जंगबंदी की तजावीज़ पर बात करेंगे। गजा और लेबनान में जंग। 777 सहूनी फौजी और 68 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 कर्नल, 10 लेफ्टिनेंट कर्नल और 200 से जायद दीगर अफराद शामिल। 5000 से जायद जख्मी फौजियों में 707 की हालत तशवीशनाक। फौजियों की हलाकतों की तादाद कई गुना ज्यादा है। माहिरीन ने इसराइली रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। गजा में इसराइली मजालिम। सयूनी फौज ने अल यमन अल सईद अस्पताल को फिर निशाना बना दिया। हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। बैत लहिया में 10 फलस्तीनी जान से गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। सयूनी फौज के लेबनान में भी हमले। बिलबैक और नबातिया में 9 ख़वातीन समेत 22 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने हिफा और शुमाली इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मज़ामतकारों के भी मकबूजा जलान वादी पर ड्रोन और मिसाइल हमले। ईरान मुमकिन तौर पर अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली जौहरियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफ दे होगा, जबकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए। पीआईए की निजकारी। निजी होटल में कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बिड जमा करा दी गई। कुछ देर बाद मौसूल बोलियां खोली जाएंगी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। बिजली की कीमत में 16 पैसे फी यूनिट से कमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मुख्तलिफ पहलुओं का तकनीकी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। मोटरवे पर बोइंग तैयारे का सफर। बोइंग 737 तैयारे को ट्रेलर पर लोड करके कराची से हैदराबाद पहुंचा दिया गया। नाकारा बोइंग को लंबे 10 व्हीलर ट्रेलर पर लोड करके हैदराबाद मुंतकिल किया गया। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फायर फाइटर्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीआई का पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर कर लिया गया है। जून और अगस्त में सबमरीन केबल फॉल्ट सामने आया था। दोनों केबल्स की बहाली के बाद 1750 GBps का शॉर्टफॉल दूर हो गया। पाकिस्तान में सबसे मकबूल समाजी राब्ते की ऐप खतरे में। व्हाट्सएप हैकिंग की वारदातें बढ़ने का इंकशाफ। व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर फिंगरप्रिंट से व्हाट्सएप को महफूज बनाएं। व्हाट्सएप पर स्क्रीन लॉक लगाएं और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की पाकिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। सिख यात्रियों को मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान। सिख कम्युनिटी के वीज़ों के मसाइल हल कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिख यात्रियों के वफ़द से गुफ्तगू। बोले जब दिल करें ऑनलाइन फॉर्म भरें और अपने मजहबी मकामात की यात्रा करें। जितने भी सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई रवाना। 2 रोज़ दुबई में क़याम करेंगे। सदर ममलिकत की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। स्मॉग पंजाब में बड़ा मसला करार। सुपर सीडर से स्मॉग में कमी आएगी। स्मॉग के बाद कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्मॉग खत्म करना एक रात, एक महीने या एक साल का काम नहीं। भारत में भी स्मॉग के खिलाफ इक़दाम उठाए जाएं तो फिजा बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली
पंजाब की तरक्की में किसानों का अहम किरदार है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत अहम किरदार अदा कर रहा है। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 5,000 सुपर सीडर्स फराहम करेंगे। सुपर सीडर्स मंसूबे के लिए 10,000 दरखास्तें आईं। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग के तदारुक के लिए बड़े अहकामात, फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का हुक्म। महकमा स्कूल डिपार्टमेंट से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट तलब। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब के सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब का 32 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज 2 के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। प्लॉट की जल्द फराहमी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। मरियम नवाज की अस्मा बुखारी को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। FBI ने जायदाद की कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए मुल्क के 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह 80% तक बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, फैसले पर एतराज़ नहीं, बेशक वैल्यू बढ़ जाए लेकिन दुनिया में इतनी नहीं जितनी पाकिस्तान में है। 48 साल बाद कराची को पानी फराहम करने वाली बोसीदा लाइनों की तब्दीली का आगाज। मेयर कराची ने अहम मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी फराहम करने वाली लाइन नंबर 5 की मुतबादिल लाइन की तामीर शुरू। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बार बार ब्रेक डाउन के बायस जो मसाइल होते थे वो हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। आपकी शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही हैं, अवाम फाकों से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान की इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, SSGC की तरह ओगरा ने भी धंधा शुरू कर दिया है। बिजली की कीमतें अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं। फौरी के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मंसूख किया जाए। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो चुका है। टैंकर शहर में दनदनाते फिर रहे हैं। JTV न्यूज़ की एक और खबर की तस्दीक। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में होने वाली डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने की खबर नशर की थी, जिसकी तस्दीक खुद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कर दी। JTV न्यूज़ ने SMG गायब होने की रिपोर्ट भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद में डाकू राज बरकरार। शहरी अपनी मदद आप के तहत डाकू पकड़ने लगे। सेक्टर 17B में बहादुर खातून ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। खातून ने कार चोरी करने वाले शख्स को दबोच लिया। खातून की आवाज़ सुनकर दीगर फैमिली मेंबरान भी आ पहुंचे। फैसलाबाद में ज़रई ज़मीन को पानी लगाने पर रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े। फायरिंग से 2 भाई कातिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुल्जिमान रिश्तेदार हैं। लाशें सरखाने मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वाचगोट में 10 साला तालिबा से ज्यादती केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद हनीफ की जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिम जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से फरार। लाहौर के इलाके कहना में पोलियो वर्कर पर तशद्दुद के खिलाफ अमले का एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की कतारें। ट्रैफिक में फंसे वकला मुजाहिरीन से उलझ पड़े। वकीलों की एहतजाज करने वालों से हाथापाई। मुक्के थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस गायब। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी। बाइडन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कहा तो साबिक सदर कचरे के ट्रक में जा बैठे। ट्रंप ने कचरा उठाने वाली गाड़ी को मुहिम का हिस्सा बना लिया। सफाई मुहिम की जैकेट पहनकर रैली में शिरकत। कमला हैरिस की जो बाइडन के बयान पर तल्खी कम करने की कोशिश। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान फलस्तीन के हक में नारे लग गए। इंग्लैंड के बाद मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी टीम 4 नवंबर को 3 मैचेस की सीरीज के पहले ODI में कैंगरूज के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा स्क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान 3 ODI और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पंजाबी जबान की मारूफ भारतीय शायरा और लिखारी अमृता प्रीतम को दुनिया से गए 19 साल हो गए, लेकिन अमृता प्रीतम के लिखी तहरीरें अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए आज भी यादगार हैं। अंकल सरगम के किरदार को जिंदगी देने वाले मारूफ फनकार और मिर्जा निगार फारूक कैसर का 79वां यौम पैदाइश। 1970 में पहली मरतबा अक्कड़ बक्कड़ के जरिए फारूक कैसर को पाकिस्तान टेलीविजन पर मुतारिफ कराया गया। असल शोहरत 1976 में बच्चों के ड्रामे कलियां में अपने किरदार अंकल सरगम से मिली। रियाज सीजन 2024 में पाकिस्तान वीक की धूम। पाकिस्तानी सकाफत ने दुनिया भर से आए शायकीन को गर्विदा बना लिया। पाकिस्तानी खाने, लिबास, म्यूजिक और रक्स पर रियाज सीजन में आने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान आज दूसरे दिन भी अपनी सकाफती रंगों के साथ रियाज सीजन की रौनकें बढ़ाएगा।
पाकिस्तान इनक्लेव से GTV न्यूज़ की भरपूर कवरेज।